तो ग्रुप 3 में ही आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम 3 आयंस की। ठीक है, हेलाइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स जो एल्यूमिनियम के होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो डिस्प्ले करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। वैसे भी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर AlCl3 बना तो ये तो एक वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, क्योंकि ये तो एम्फोटेरिक होता है ना नेचर में। सिमिलरली जब आप AlNO3 उल्ट्राइज बनाओगे वगैरह वगैरह जो भी आप करोगे तो उसमें जो एनायनिक पार्ट होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड से आया हुआ पार्ट है, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो नाइट्रेट हो, चाहे वो हेलाइड हो, तो इसका एसिडिक होता है नेचर। ठीक है, एक तो ये बात हुई। प्रेसिपिटेट किसका बनने वाला है? AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनने वाला है ना। तो इसका जो पहला टेस्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का टेस्ट। ये इसको जो है आयरन 3+ से डिफरेंशिएट कर देता है। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ Al3+ एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और अब अगर आप एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो ये सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि यहां पे क्या बन जाता है? NaAlO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो Al3+ + 3OH- विल गिव यू AlOH होल थ्राइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट। फर्दर एक्सेस रिएजेंट डालने पर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा फॉर्मिंग टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयंस। ठीक है, AlOH होल 4- यहां पे बन जाएगा और ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है और मतलब वो AlOH4 होल- को जो है फर्दर ब्रेक होके वो NaAlO2 में ब्रेक हो जाता है। वो रिएक्शन हम जब एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ रहे थे तब देख चुके हैं। ठीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और ऐसा कोई भी रिएजेंट अगर आप डालोगे जहां पे कि हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन को जो कम करेगा, सफिशिएंटली कम करेगा, वो रिएक्शन को प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि जो आपका रिएक्शन था उसमें OH- कहां पे थे? लेफ्ट साइड में। तो अब आप रिएक्टेंट को हटाते जाओगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में भगाएगा रिएक्शन को, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, विद द कॉन्सिक्वेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये वही बात होगी कि आपने जो एक्सेस OH- डाला था अब आपने उसको हटा लिया। जैसे एक्सेस OH- हटेगा तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो पहला टेस्ट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि एक्सेस ऑफ OH- में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, है ना। अगला है लेक टेस्ट। स्पेशल टेस्ट होता है ये एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसको आप तालाब टेस्ट के नाम से याद रख सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि आप जो है एक AlCl3 का सॉल्यूशन लो, आप उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करो। क्या करो? आप उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करो। जब आप ये काम करते हो उसके बाद क्या होगा? यहां पे आपको एक रेड कलरेशन दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो AlCl3 है वो एसिडिक नेचर होता है उस सॉल्यूशन का, और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। लैब में चलें करने, चलो AlCl3 सॉल्यूशन है, ड्रॉपर लाओ, उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भरो, डालो। ठीक है, दिखा क्या हो गया? ये लाल कलर का, क्योंकि ब्लू लिटमस क्या हो गया? ब्लू लिटमस आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? रेड कलर में। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पे आपको लाल कलर दिखेगा, बहुत ही मस्त वाला लाल कलर दिखेगा। अब आप क्या करो? अब आप एक काम करो कि इसमें NH4OH ऐड करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इससे होगा क्या कि एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट। AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट तो बन ही गया, पर साथ में एक चीज और होगी। वो जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर ब्लू से रेड हुआ था वो किस कारण हुआ था? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। पर जैसे ही आप वहां से एल्यूमिनियम को हटाना शुरू कर दोगे, उसका प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा? तो फिर वो जो लाल कलर है वो दोबारा से ब्लू होने लग जाएगा थोड़े टाइम में। क्या होने लग जाएगा? ब्लू होने लग जाएगा थोड़े टाइम में। बात समझ में आई? और ये जो हमारा AlOH होल थ्राइस का ये जो प्रेसिपिटेट बना है, इसकी एक खास बात है, दो खास बात है इनफैक्ट। ये करेगा क्या? सबसे पहला तो काम ये करेगा कि ये जो है एड्सॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? ये वो जो ब्लू लिटमस है उसको एड्सॉर्ब कर लेगा और ब्लू हो जाएगा। ये तो इसकी पहली खास बात है। कौन सी खास बात है? पहली खास बात, एड्सॉर्प्शन करके ये आपको ब्लू 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 दिखेगा। इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता। तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसकी एक खास बात तो ये हुई। दूसरी खास बात क्या है कि इस जो प्रेसिपिटेट की जो डेंसिटी है, जो इसकी डेंसिटी है वो कम है सॉल्यूशन से।
अगर डेंसिटी सॉल्यूशन से कम है तो सॉल्यूशन के ऊपर तैरेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लेक टेस्ट। और सॉल्यूशन से ऊपर कैसे तैरेगा? ब्लू कलर जैसा दिखता हुआ तैरेगा। तो देखें क्या हो रहा है, चले लैब में, चलो NH4OH सॉल्यूशन लाओ, लेके आ गए, ड्रॉपर में भरो, भर दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे इसको, ठीक है, डालना शुरू करते हैं, कर रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऊपर आता हुआ दिख रहा है, वो क्या करेगा? ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, दिख रहा है, ब्लू हो रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको कि फ्लोट कर रहा है हमारा ये, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा AlOH3 का जो एड्सॉर्प्शन करके ब्लू हो गया है प्रेसिपिटेट, वो आपको तैरता हुआ दिखेगा, और ये हमारा कहलाता है लेक टेस्ट। क्या कहलाता है ये कहलाता है लेक टेस्ट, ठीक है। अगले टेस्ट पे आते हैं, डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन। ये हमने किसके लिए किया था? आयरन 3+ के लिए भी किया था। डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन के साथ एक व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बन जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट का, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा? Al3+ प्लस Na2HPO4 विल गिव यू AlPO4, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, बहुत बढ़िया। रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डिसॉल्व कर लेंगे प्रेसिपिटेट को, ठीक है। हाउएवर अगर आप प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल होगा एसिटिक एसिड में, ये एल्कलीन अर्थ के फॉस्फेट से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। मान लो कहीं पे आप ऐसे फंस गए कि हमको जो है CA3PO4 होल ट्वाइस और AlPO4 में कंफ्यूजन हो गया, तो फिर आप कैसे करोगे? ये जो है ये तो एसिटिक एसिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, पर जो AlPO4 है वो इनसॉल्युबल होता है, किसमें? इन एसिटिक एसिड। तो ये एल्कलीन अर्थ वाले फॉस्फेट वर्सेस एल्यूमिनियम फॉस्फेट में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। समझ आई बात? चलें आगे, चलो। प्रेसिपिटेट को आप डिसॉल्व करा सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी, ठीक है, बढ़िया। कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ इसका टेस्ट, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को जब आप हीट करोगे सोडियम कार्बोनेट के साथ चारकोल के ऊपर, तो एक व्हाइट इनफ्यूजिबल सॉलिड मिलेगा जो कि ग्लो करेगा जब वो गर्म होगा, ठीक है। आपने एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको हीट किया चारकोल के ऊपर रख के, तो एक व्हाइट इनफ्यूजिबल सॉलिड मिलेगा। अब आप इसको हीट करना शुरू करो, थोड़े टाइम में ग्लो करना शुरू करेगा, है ना। फिर आप क्या करो कि जो रेसिड्यू है उसको आप, मतलब जो रेसिड्यू आपका बचा, जो आप हीट वगैरह कर रहे थे, जो भी आपका रेसिड्यू बचा, उस पे अगर आपने कोबाल्ट नाइट्रेट डाल दिया, थोड़े से अमाउंट में कोबाल्ट नाइट्रेट डाल दिया, तो और उसको दोबारा हीट किया, तो एक ब्लू इनफ्यूजिबल मास ऑब्टेन होगा। कोबाल्ट नाइट्रेट के डालने के बाद वो जो भी आपको यहां पे रेसिड्यू बचा था, आपने उसमें थोड़ा सा कोबाल्ट नाइट्रेट डाला और आपने उसको हीट किया, तो आपको क्या मिलेगा? ब्लू इनफ्यूजिबल मास आपको यहां पे मिल जाएगा। तो ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट हो गया, ठीक है। सो रिएक्शन क्या होगा? Al2O3 प्लस CO2 प्लस 4NO3 माइनस Al2O3 बन जाएगा वहां पे, कोबाल्ट जो हमने एल्यूमिनियम का कंपाउंड लिया था उससे क्या बन गया? COAl2O4। और ये जो है ये हमारा वो ब्लू रेसिड्यू, जो ब्लू चीज बची थी वो है। एक्सेस कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन आप मत डालना, नहीं तो उससे ब्लैक कोबाल्ट ऑक्साइड बनने की बहुत चांस रहती है अपॉन इग्निशन, जो कि फिर ब्लू कलर को मास्क कर लेगा। ब्लू कलर आपको दिखेगा ही नहीं, ब्लू कलर वहां पे प्रेजेंट तो होगा इस कंपाउंड के कारण, पर वो ब्लू कलर को कौन मास्क कर लेगा? काला कलर मास्क कर लेगा। मान लो मैंने पीछे कहीं ब्लू कलर रख रखा है, आगे मैंने काला कलर रख दिया, आपको ब्लू दिखेगा क्या? नहीं। एग्जैक्ट सेम इफेक्ट क्या होगा? यहां पे भी होगा, ठीक है। चले आगे बात कर लेते हैं क्रोमियम 3 की, है ना। हमने एल्यूमिनियम 3+ पढ़ लिया, आयरन 3+ पढ़ लिया, बची कार को भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जिसका ग्रीन प्रेसिपिटेट आया वो क्रोमियम है, जिसका सफेद प्रेसिपिटेट आया वो हमारा एल्यूमिनियम है, 3+ है। क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, और ये भी जो है एक्सेस हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा? अभी डिसॉल्व हो जाएगा। ग्रीन प्रेसिपिटेट बना, आप एक्सेस रिएजेंट डालो, रिवर्सिबल होता है। और एसिड्स के एडिशन, मतलब जो ये वाला रिएक्शन हुआ CrOH अल्ट्राइज बनने वाला जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और एसिड की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेस रिएजेंट में प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा रेडिली, टेट्राहाइड्रोक्सोक्रोमेट आयंस या क्रोमाइट आयंस बन जाएंगे। क्या बनेगा? एक्सेस डाला आपने, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो CrOH4-, ये सॉल्युबल होता है,
ठीक है, तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो गया, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन ग्रीन होता है ये वाला, जो आपका CrOH होल 4 माइनस वाला जो सॉल्यूशन बना, Cr3+ आयन से ना, तो वो ग्रीन कलर तो प्रोड्यूस करेंगे ही सही, ग्रीन सॉल्यूशन होता है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर आप थोड़ा सा भी एसिडिफिकेशन करते हो और अगर बॉईल करते हो आप क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड को, मतलब बॉइलिंग चालू करते हो, थोड़ा एसिड ऐड किया आपने, जो भी आपका सॉल्युबल ग्रीन कॉम्प्लेक्स वहां पे था, उसके आपने एसिड थोड़ा सा डाल के और हीट करना शुरू कर दिया, रिएक्शन अब इससे पीछे भाग के आ जाएगी, फिर से आपको ग्रीन प्रेसिपिटेट दिख जाएगा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। चलो, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ इसका टेस्ट, ब्लूइश ग्रीन जिलेटिनस प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा CrOH होल 3 का, जब आप इसको अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो। पर अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दिया तो फिर ये वहां पे जाके डिसॉल्व हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अमोनिया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना। सो CrCl3 ये उसका सॉल्युबल सॉल्ट है, यहां से आपको Cr3+ मिलेगा। NH4OH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CrOH होल 3 का ब्लूइश ग्रीन प्रीपीटी यहां पे बन जाएगा, है ना, और NH4Cl बन जाएगा। अच्छा, अब आप इस CrOH होल 3 को एक्सेस अमोनिया में डाल दो तो क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स CrNH3 होल 6 3+। अब यहां पे क्रोमियम 3+ में है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्रोमियम अगर 3+ में है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये आपका हो गया D3 सिस्टम। तो ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, ये होगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर D3 वाला इनर ऑर्बिटल ही होता है जब ऑक्टाहेड्रल की यहां पे बात हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन रिवाइज हो गया हमारा, है ना, CFT रिवाइज कर लिया हमने बेसिकली। सो CrNH3 होल 6 3+ प्लस 3OH माइनस यहां पे बनेगा, और ये जो है पिंक कलर का होता है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मान लो सबसे पहले आपने कोई सा भी एक क्रोमियम का सॉल्युबल वाला सॉल्ट ले रखा है, जैसे आपने CrCl3 ले रखा है, अब आपने क्या किया, उसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया, अभी वो एक्सेस में ऐड नहीं किया तो आपको एक ब्लूइश ग्रीन पीपीटी मिलेगी। पर अगर अब आप अमोनिया सॉल्यूशन को एक्सेस में ऐड कर रहे हो तो वो जो ग्रीन पीपीटी थी ना, ग्रीन प्रेसिपिटेट जो था, वो क्या होगा, एक पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है, मस्त वाले पिंक कलर का। तो ये क्रोमियम का हो गया ना, देखो फिर एकदम पक्का वाला टेस्ट। ठीक है, चलो, क्रोमियम पेंटॉक्साइड ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, याद आ रहा है, CrO5 बना था, फिर वो अमाइल अल्कोहल में जाके डीप ब्लू दे रहा था या ईथर में जाके डीप ब्लू दे रहा था। सेम रिएक्शन है ये, सेम एग्जैक्टली सेम हो रहा है। आप जब सॉल्यूशन को एसिडिफाई करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे ईथर के या अमाइल अल्कोहल के मिक्सचर में, और फाइनली आप कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दोगे तो ब्लू कलरेशन हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहां बात ये हो रही है कि आप Cr3+ में एसिड की प्रेजेंस में और H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे क्या बन जाता था, याद आ रहा है आपको, यहां पे CrO5 बन जाता है, जिसका क्या होता है, एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डीप ब्लू कलर होता है। अब अगर आपने अमाइल अल्कोहल या ईथर की लेयर डाल रखी है तो वो लेयर उसको डिसॉल्व कर लेगी, ऊपर तैरती रहती है आपकी सॉल्यूशन के, और वो लेयर आपको क्या दिखेगी, मस्त वाली ब्लू दिखेगी। ये भी एक क्रोमियम का एकदम पक्का वाला क्या हो गया यहां पे, कंफर्मेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्रोमियम की। अब रिएक्शन क्या हो रहा होगा, CrO4 माइनस 2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2H2O2 आपको देगा CrO5 प्लस 3H2O, ब्लू कलरेशन आ जाएगा ईथर की लेयर में। ठीक है, एक्व सॉल्यूशन में ब्लू कलर फेड्स रैपिडली, एक्व सॉल्यूशन में ब्लू कलर फटाफट से फेड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो क्रोमियम पेंटॉक्साइड है वो क्रोमियम 3 और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपने एक्व सॉल्यूशन ले रखा है तो Cr3+ यहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और बन जाएगा पानी। ठीक है, एक और इसका टेस्ट होता है 1,5 डाइफिनाइल कार्बाजाइड टेस्ट। क्या होता है 1,5 डाइफिनाइल कार्बाजाइड टेस्ट, अगर आप एक डाइल्यूट मिनरल एसिड सॉल्यूशन लेते हो, किसका, CrCl3 का ले रहे हो फॉर एग्जांपल, और उसमें आप डाइफिनाइल कार्बाजाइड डालते हो तो एक सॉल्युबल वॉयलेट कलर जो है प्रोड्यूस होगा, जो कि क्रोमियम का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। ये इसका सबसे पक्का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है कि आप 1,5 डाइफिनाइल कार्बाजाइड लाओ, डालो उसको डाइल्यूट मिनरल एसिड के सॉल्यूशन में, आपको क्या मिल जाएगा, एक वॉयलेट कलर का क्या मिल जाएगा, मतलब वॉयलेट कलरेशन बेसिकली वहां पे हो जाएगा, पूरे उसमें आपको वॉयलेट 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 कलर दिखेगा। पर डाइल्यूट मिनरल एसिड ही डालना, चाहे HCl डालो, चाहे H2SO4 डालो, चाहे HNO3 डालो। ठीक है, वॉयलेट कलर आपको यहां पे मिल जाएगा। क्या हो रहा है बेसिकली,
रिएक्शन के दौरान क्रोमेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम 3 में और डायफिनाइल कार्बाजोन फॉर्म हो जाएगा। ये सब कैसे दिखते हैं वो अभी देखते हैं। ये जो रिएक्शन है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं और जिससे कि वॉयलेट कलर आता है। ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स होता है देखते हैं। ये आपका है, ठीक है, 3,5 डायफिनाइल कार्बाजाइड। ठीक है, ये रहा डायफिनाइल कार्बाजाइड। अब आप यहां पे CrO4 2- यहां पे Cr जो है वो +6 में एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि डाइल्यूट आपने मिनरल एसिड ले रखा है। तो होगा क्या कि यहां पे रिडक्शन हो जाएगा, क्रोमियम चल जाएगा 3+ में और ये कंपाउंड में क्या हो जाएगा, N और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये कंपाउंड चेंज हो गया, अब ये कार्बाजोन कैटेगरी का कंपाउंड हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा कंपाउंड है क्रोमियम 3+ के साथ मिल जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसके कारण क्या आएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक वॉयलेट कलर आएगा। ठीक है, तो क्रोमियम का क्या टेस्ट होता है भैया, 135 वो वाला टेस्ट होता है। ठीक है, जहां पे कार्बाजाइड इन्वॉल्व है वो वाला टेस्ट होता है, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। तो डायफिनाइल कार्बाजोन बन गया और यहां पे कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा कुछ ऐसा, इस तरह का यहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां से डोनेशन हो जाएगा, यहां से डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। 3+, कौन से कलर का होता है ये, डायफिनाइल कार्बाजोन क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स ऑफ वॉयलेट कलर, कैरेक्टरिस्टिक वॉयलेट कलर यहां पे आपको मिलने वाला है। समझ आई बात। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई ग्रुप 3 की। अब हम रेडी हैं ग्रुप 4 पे जाने के लिए, तो चलो ग्रुप 4 में जाते हैं।